हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2025 के लिए एग्ज़ाम रिव्यू देखेंगे। साथियों, आपका एग्ज़ाम किस पैटर्न पर बनाए जा रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपके कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं, उन सभी को देखेंगे। साथियों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है वीडियो, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। सारे ही प्रश्न आपके सेलेक्टेड प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पिछले परीक्षाओं को देखते हुए इन सारे प्रश्नों को बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य, देखिए क्या प्रश्न साथियों, विजयनगर साम्राज्य के दरबार में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है। अष्टदिग्गज साथियों यह जो है कहे जाते हैं 8 विद्वानों का समूह को। 8 विद्वानों का समूह आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के बीच किस स्थान पर नियंत्रण के लिए बार बार लड़ाई होती थी। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा रायचूर दोआब के लिए। रायचूर दोआब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। ऐसे ही आपके क्वेश्चंस एकदम सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो सेम आपको जो है एग्जाम रिव्यू नहीं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम रिव्यू के पैटर्न पर मैं करा रहा हूँ, आपको बता दूँ। तो देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आपके एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए। देखिए विजयनगर जो है साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा या जो है 1336 ईस्वी में। 1336 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। बहुत इतिहास से क्वेश्चंस आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे। तो साथियों देखिए यह संबंधित हो जाएंगे तुलु वंश। तुलु वंश आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। देखिए मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक वाइज लेकर के मैं आपको चल रहा हूं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत किस राजवंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि संगम वंश। संगम वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अब आपका अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यह जो है बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या है। साथियों देखिए बहमनी साम्राज्य की राजधानी यह क्या थी। तो याद रखिएगा यह जो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी, यह साथियों थी यहाँ गुलाबबर्गा। गुलाबबर्गा आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपको एक भी प्रश्न मैं छूटने नहीं दूंगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो डेली मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न लाऊंगा, जिसमें से जो आपके 50% क्वेश्चन जो है इसी में से पूछे जाएंगे। क्योंकि सारे ही पैटर्नों पर जो है ध्यान में रखते हुए, आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए और जो एग्जाम रिव्यू को देखते हुए सारे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए यह जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हसन गंगू। हसन गंगू जो है अलाउद्दीन हसन जो है बहमन शाह इनका नाम है। तो यानी कि हसन गंगू आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मिस्र का सबसे बड़ा या जो पिरामिड कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम जो है बन रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चंस। तो देखिए मिस्र का सबसे बड़ा जो है पिरामिड कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जो है खुफू का पिरामिड। खुफू का पिरामिड आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है कि मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है। देखिए साथियों मद्रास का मोजार्ट किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ए आर रहमान को। ऑप्शन नंबर बी पर ए आर रहमान दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसवन्ना ने
किस भाषा में जो है अपने प्रसिद्ध साहित्य का संकलन किया है। तो साथियों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विजय घाट किसका जो है समाधि स्थल है। ध्यान दीजिएगा साथियों, विजय घाट जो है यह समाधि स्थल है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम को जो देखते हुए, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कि सुपर मॉम के नाम से किस जो है प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। तो साथियों देखिए यह जो है सुपर मॉम के नाम से जो है यह जाने जाते हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि यह जो है सुपर मॉम के नाम से यह जो प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा भारतीय नियंत्रक। देखिए भारतीय नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक यानी कि CAG किसके लिए एक मित्र, एक जो है दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो साथियों देखिए यह जो कार्य करता है आपके लोक लेखा समिति यानी कि PAC के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी PAC आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो देखिए लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए क्या है क्वेश्चन साथियों, ध्यान दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यह जो है नियम समिति के। नियम समिति आपका ऑप्शन नंबर का सी दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के जो है मंत्रिमंडल के और डैश डैश यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो है होती है। तो देखिए डैश डैश के जगह पर भराएगा अधिक होती है। क्या होती है साथियों, देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल के जो है मंत्रिमंडल के अधिक होती है। यहाँ पर अधिक जो आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि अधिक भरा जाएगा, यानी कि अधिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट में इसे भी रख लीजिएगा। अगर आप जो SSC CGL में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं सारे ही प्रश्न आपके पैटर्न पर बना रहा हूं, यानी कि बता रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यह जो है किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड विलियम्स बेटिंग ने। लॉर्ड विलियम्स बेटिंग आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने रॉलेट अधिनियम यानी कि एक्ट पारित कराया और पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। तो साथियों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 1872 में भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। साथियों इससे दो क्वेश्चंस आपको याद होते हैं, याद रखिएगा। पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। और जो है यह पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल को जो है स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो साथियों देखिए यह जो है गवर्नर जनरल हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी। यह जो चक्रवर्ती राजगोपालचारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, भारत के यह जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का जो है राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई।
तो साथियों देखिए यह जो वायसराय हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी, जो स्थानांतरित हुई थी। आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का जो विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों देखिए बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल जो था यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। साथियों देखिए भारत का प्रथम वायसराय जो था यह हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो साथियों इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यह जो है लॉर्ड डफरिन के जो वायसराय काल का जो है एक महत्वपूर्ण घटना है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के दौरान, देखिए किस वायसराय के दौरान ये जो महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसर ए हिंद का जो है ताज पहनाया गया। तो देखिए साथियों कैसर ए हिंद का ताज पहनाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो देखिए यह जो गवर्नर जनरल हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा किस वायसराय ने जो है यह व्यापकत्व के सिद्धांत को जो है वापस लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग आपके ऑप्शन नंबर सी बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। तो देखिए साथियों यह जो वायसराय हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका अगला प्रश्न है, देखिए 1857 के सैन्य विद्रोह के जो समय गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि इल्बर्ट विधेयक विवाद में कौन सा वायसराय शामिल था। देखिए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी। साथियों देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है विराटनगर। विराटनगर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस महाजनपद की जो है राजधानी महिष्मती थी। देखिए किस महाजनपद की राजधानी महिष्मती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अवंती की। अवंती आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उदयन में गंगा और जो है सोन नदी के जो है संगम पर किस शहर की स्थापना की गई थी। तो देखिए उदयन में साथियों गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है उसके संगम पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि असम में वैष्णव भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि शंकरादेव। शंकरादेव आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट दैववाद
विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत को जो है किसने दिया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि रामानुजाचार्य जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हैं तो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वैष्णववाद, देखिए वैष्णववाद का जो है कौन सा दर्शन जो है गुरुओं की भक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त करने का साधन मानता है। तो साथियों देखिए यह जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वल्लभ वैष्णववाद आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस जो है सिलसिले के जो है प्रख्यात संत थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या है क्वेश्चन कि निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के प्रख्यात संत थे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रिश्ती या जो चिश्ती, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर का बी चिश्ती जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा जो भी आपके एसएससी सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।